ओम शांति। 13 फरवरी की आज की मुरली, आज तारीख ही हमको ये सिखा रही है कि हम सब कुछ तेरा कर दें और विश्व को मेरा कह दें। हाँ, विश्व का मालिक बन जाए। आज बाबा की मुरली ये बता रही है। देखो, विश्व का मालिक मतलब क्या हुआ? विषय पर जीत हासिल करना। जब हम किसी पर भी जीत हासिल करते हैं तो उसके मालिक बन जाते हैं। विश्व पर जीत हासिल करना। जब हम मालिक बन जाते हैं तो वो हमारा सर्वेंट बन जाता है। इसलिए आपने भक्ति मार्ग में देखा होगा कि कृष्ण कन्हैया जन्म से ही टोकरी पर नंद बाबा के सर पर बैठे हैं, लेटे हैं और 5 मुखी सर्प ऊपर दिखा रहे हैं, उनकी छत्र छाया बने। तो जब आप विषय विकारों पर जीत पाते हैं तो आपकी इनसे सुरक्षा हो जाती है। इनसे आपकी सुरक्षा हो जाती है। ये आपके भक्षक नहीं रह जाते, आपको ढकेलते नहीं दुनिया के झंझावात में। आप एकदम सुखी हो जाते हैं, संपन्न हो जाते हैं, रियल में विश्व के मालिक हो जाते हैं। बाबा ने बीच में मुरली में एक बात बोली थी कि आप कहते हो मेरा भारत, तो मालिक हो ना भाई। अभी मेरा भारत कहते हो, उस समय मेरा विश्व कहोगे। भाई मेरा भारत कह रहे हो, मैंने भारत के मालिक हुए, बाबा कहता है। कितना सहज बताया बाबा ने। तो अब बाबा मेरा भारत की जगह अब आपको पूरे ब्रदरहुड की भावना जागृत करवा के और मेरा विश्व, ये बुद्धि में ला रहा है बाबा। आपकी बुद्धि में पढ़ा पढ़ा के बाबा आपकी बुद्धि में ये बिठा रहा है कि पूरा विश्व ही मालिक, हमारा विश्व ही पूरा मेरा है, हम विश्व के मालिक हैं, है ना भाई। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो, अपनी सोई हुई तकदीर जगा दे। भाई सोई हुई तकदीर, भाई तकदीर कहाँ सो गई है? तकदीर तेरा ना कह के मेरा कहने में तकदीर सो गई है। कोई तदबीर नहीं बनती है। हाँ, बाबा जो तदबीर सुनाते हैं, सिखाते हैं, वो तदबीर समझ में नहीं आती है मेरा कहने पर। और तेरा कहने पर क्या हो जाता है? तकदीर जाग जाती है। तेरा माने कौन? ये सारा संसार ही किसका है? प्यारे बाबा का है। और मेरा कहने पर क्या हो जाता है? आप पार्टिकुलर हो जाते हो। थोड़ी सी चीज को मेरा मेरा कहते रहते हो। अरे भाई सारा संसार ही तुम्हारा है, आसमान तुम्हारा, धरती तुम्हारी। आप अलग 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 अलग, ये मेरा टुकड़ा, ये तेरा टुकड़ा काहे करते बैठे? उसी की लड़ाई, उसी का झगड़ा, उसी को हड़पना। एक जमीन दूसरे कोई हड़प ले रहा है, एक एक जमीन को कई बार रजिस्ट्री करवा ले रहे हैं। अरे बाप रे, ये मेरापन होने के कारण। इतनी सी बात, मेरा को तेरा में कन्वर्ट किया तो सारे विश्व के मालिक बन गए। तकदीर जग गई। तकदीर, तो बाबा कहता है तकदीर जगाना माना, तकदीर जगना माना विश्व का मालिक बनना। हाँ, तो अलग अलग धर्म, अलग अलग परिपाटी और अलग अलग टुकड़े कर देने के कारण फिर बहुत सारे विषय विकार मनुष्य आत्मा को घेर लेते हैं। लोभ, अभिमान सब कुछ घेर लेता है। बाबा कहता है देखो कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिवान बना देती है। हाँ,
यह पढ़ाई है तुम बच्चों के बुद्धि की खुराक। जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं अर्थात इस खुराक को लेते हैं, उनकी बुद्धि पारस बन जाती है। पारस बन जाती है माना एक एक बात में समझ बढ़ जाती है तो रस उत्पन्न होता है। फिर वाणी बड़ी मीठी हो जाती है। सदा अंदर खुशी सदा के लिए जमा हो जाती है। खुशी से खग्गियाँ मारते हैं, कभी खुशी खत्म नहीं होती है। क्यों? क्योंकि समझ का रस अंदर बुद्धि में बैठ जाता है। तो पारसनाथ बाप जो बुद्धिवानों की बुद्धि है, वह तुम्हें आप समान पारस बुद्धि बनाते हैं। अभी सोचो, हमारा बाबा कभी दुखी होता होगा क्या? कभी चिंता करता होगा क्या प्यारा बाबा? कभी असमंजस में रहता होगा क्या हमारा बाबा? कभी कहीं मूंझता होगा क्या हमारा बाबा? कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा ही ज्ञान के सागर हैं। ज्ञान के सागर मतलब बाबा की बुद्धि में जितनी गहरी समझ है हम बच्चों में नहीं है, लेकिन पढ़ाई से आ जाती है। तो पढ़ाई भी कैसी पढ़ना, ऐसे थोड़ी नियम प्रमाण पढ़ लिए, तारीख के अनुसार पढ़ लिए। हम भाई 13 तारीख की मुरली सुनेंगे, आज तो 13 है। ये तारीख के भान से भी हट जाना है भाई। कभी की भी मुरली सुन लो। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आज मुरली लेट आ गई या हमें नहीं मिली, ऐसा क्यों सोचते हो? आप पिछली मुरलियाँ भी उठा के सुन सकते हो, उस पर भी विचार मंथन कर सकते हो। क्योंकि तकदीर जगा कर आई हूँ। गीत सुनते हो ना भाई, कल भी आपने वही गीत सुना था और आज भी बाबा ने वही गीत सुनाया। क्यों? क्योंकि आप देखो, आपकी तकदीर जग रही है। तकदीर जग रही है माना बुद्धि पारस बन रही है। बाबा की एक लाइन फिर दूसरी लाइन, चाहे वो प्रश्न चाहे उत्तर, एक दूसरे से पूरा कनेक्टेड रहता है। ऐसा नहीं कभी कुछ भी बोल रहे हैं बाबा। बाबा की लाइनें बड़ी गहन गंभीर होती है। तो देखो, ओम शांति कहते बाबा। देखो मीठे बच्चे कहते, प्रश्न उत्तर होता, गीत सुनाते, फिर ओम शांति बोलते। सबसे पहले बाबा ओम शांति बोलते, माना आप देखो अंदर से आप शांत हो कि नहीं, बुद्धि इधर उधर तो नहीं भटक रही है, तब तो मुरली समझ में आएगी। और अगर बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी तो मुरली समझ में नहीं आएगी। अच्छा अच्छा बोलेंगे, मुंडी हिलाएंगे, वाह बहुत अच्छी मुरली है, लेकिन ये देखो कि बुद्धि में कितनी बैठी। इसलिए बाबा ओम शांति पहले बोलते हैं। तो क्योंकि बहुत लोग अच्छा है अच्छा कह के, बाबा ने मुरली में कई बार कहा, बस अच्छा है अच्छा कह के भाग गए, मुंडी हिला लिए, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन अंदर बुद्धि में कितना बैठा, पारस बुद्धि कितने बने, रस कितना लिए। रस कितना लिए मतलब मुरली तो पूरा सुने, लेकिन उसका सार कितना उठाए, रस कितना उठाए। जो रस उठाएगा, जो सार उठाएगा, जो अर्थ को बहुत अच्छे से समझेगा, वही पारस बुद्धि कहलाएगा ना भाई। बाबा विस्तार में भले समझाते हैं, लेकिन बाबा रस को उठाए हुए रहते हैं, इसलिए बाबा को पारसनाथ कहते हैं। अब उन्होंने पारस पत्थर बता दिया। अरे भाई ऐसा कोई पारस पत्थर होता नहीं है। कहते हैं एक पारस पत्थर है जो लोहे को सोना बना देता है। अब भाई ऐसा तो कोई पारस पत्थर होता तो जितने लोहे के व्यापारी है सब सोने के व्यापारी में बदल जाते। बड़ी बड़ी फिर सब मकानों की जितनी छड़ें हैं सब उस पत्थर को जो है टच करवा के पूरा मकान ही ऑटोमेटिक सोने का बन जाता है। ऐसा नहीं है भाई। जब हमारी बुद्धि पारस बनती है तब माने हमारी जो है पारस बुद्धि बनती है, तब लोहे के समान जो बुद्धि हो गई है, जड़ बुद्धि हो गई है, जिस बुद्धि में जंक लग गई है, वो बुद्धि सोने के समान बन जाती है। तब स्वर्णिम युग आ जाता है ना भाई, गहरी समझने की बात। तो गीत की लाइन सुनकर भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। लेकिन कब रोमांच खड़े होंगे भाई?
खुशी कब होगी? जब हम एक एक अर्थ को समझेंगे। ऐसे थोड़ी कि कॉमन हमने मुरली पढ़ ली। बाबा कहता है ये है तो कॉमन गीत, परंतु इनका सार और कोई नहीं जानते। देखो, बाप ही आकर गीत, शास्त्र, ग्रंथ, जितनी भी किताबें हैं, आप जो भी पढ़ते हो, चाहे साइंस की पढ़ते हो, मैथमेटिक्स पढ़ते हो, भूगोल पढ़ते हो, सबका अर्थ समझाते हैं। आप गहराई से मुरली जब आप सुनेंगे ना तो मालूम पड़ेगा। बाबा केवल शास्त्र और गीत का अर्थ ही नहीं समझाते हैं, बाबा एक एक राज क्लियर करते हैं। इस मुरली में सारे सब्जेक्ट हैं। हाँ, तो इसलिए बच्चों के कांधे से जो भारी बसता है ना वो हट जाता है। हाँ, सारे बच्चे फ्री हो जाते हैं। मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है। सब लोहे की बुद्धि है, जंक लगी हुई है बुद्धि में। जमाने भर की भ्रांति, जमाने भर का भ्रम, जमाने भर की परिपाटी, प्रथा, मेरा तेरा, देखो कितनी जगह उलझे हुए हैं। तो तकदीर सोई हुई है, सुलझे हुए। बाबा जो है संगम युग में सब सुलझा देते हैं, तो तकदीर सबकी जग जाती है। तो सतयुग में सबकी तकदीर जगी हुई है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और श्रीमत देने वाला, अथवा श्रीमत अर्थात तदबीर बनाने वाला एक ही बाप है। एक एक बात बाबा सिखाते हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं मुंडी हिला दिए, बहुत बढ़िया नियम प्रमाण पढ़ लिए, नहीं। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं, तदबीर बना के। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है। भाई बच्चा जन्मा और यह पता पड़ जाता है कि हाँ वो वारिस आ गया, है ना भाई। हू बहू यह फिर बेहद की बात है। आप बाप की मुरली सुने, बाबा को अच्छे से जाने समझे, मतलब आपका बाप के घर में, बेहद बाप के घर में जन्म हो गया। जन्म हो गया मतलब वारिस बन गए। बारिश किस चीज के बन गए भाई? शांति के सागर कहते हैं बाबा को। तो आप शांति के सागर में समा गए। आपके अंदर अब शांति के लिए अब कुछ और करने की आवश्यकता आपको नहीं है। सुख के सागर बन गए, ज्ञान के सागर बन गए, ये वर्षा प्राप्त हो गया। पवित्रता के सागर बन गए, हाँ मास्टर सागर बन गए आप। तो ये वर्षा प्राप्त हो जाता है। और जब आप शांति, सुख, पवित्रता, ज्ञान के भंडार हो जाते हैं तो धन तो ऐसा ही आ जाता है भाई। फिर धन की कोई फिक्र थोड़ी होती है। तो बाबा कहते हैं कि भाई कल्प कल्प हमारी तकदीर इस संगम पर जगती है और फिर कलयुग आते आते सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है ना भाई, है ना। पावन किसको कहते हैं? पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। आश्रम अक्षर पवित्र होता है ना। पवित्र गृहस्थ आश्रम, उनके अगेंस्ट फिर आप पवित्र पतित गृहस्थ धर्म कहते। हाँ भाई, आश्रम नहीं कहेंगे, गृहस्थ धर्म तो सबका है ही। अब देखो बाबा ने धर्म और आश्रम को अलग अलग बहुत अच्छे से समझाया। हाँ देखो भाई, धर्म कैसे बढ़ता है? जब संतान उत्पन्न होती है हाँ तो धर्म बढ़ते चला जाता है। भाई इतने धर्म में, इसके धर्म में इतने लोग हैं, तो संतान उत्पन्न करते तो धर्म बना रहता है, वो धर्म उस बात को करते हैं। तो भाई धर्म तो फिर जानवर को भी है, क्योंकि जानवर में भी बच्चे पैदा करते ही है, तो जानवरों को भी कहेंगे गृहस्थ धर्म में है। हाँ, अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, देवी देवता थे। हाँ, जब गृहस्थ धर्म बदलकर गृहस्थ आश्रम बनता है तो हम दिव्य गुणों से संपन्न हो जाते हैं और सब दिव्य गुणों से संपन्न रहते हैं आपस में। फिर जब दिव्य गुण संपन्न रहते हैं, एक में भी कोई अवगुण नहीं होता, 16 कला संपूर्ण रहते हैं। महिमा भी गाते हैं ना भाई, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। गुण तो पूरे पूरे होते हैं और कलाएं 16 प्रकार की कलाएं होती है।
तो जब ऐसे सब हो जाते हैं तो फिर एकता, भाईचारा, प्रेम कितना बढ़िया बढ़ जाता है। देखो कितनी सुंदर दुनिया बन जाती है। सोचो अभी की दुनिया और बाबा जो दुनिया बना रहे हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है। अभी देखो यहाँ देखो घरों में देखो कुत्ते पालते हैं, कुत्ता काम विकार का प्रतीक है। अब सोचो क्या सतयुग में ऐसा कुत्ता पालेंगे? भाई कुत्ता क्यों पालते भाई? कुत्ते की जरूरत क्या है? क्यों? क्योंकि प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भय खाया हुआ है। हाँ है ना भाई, तो इसलिए देखो कुत्ता पालते हैं। आज देखो बड़ी बारीक बात है, अभी घर में जितने भी मांस खाने वाले जीव हैं वो घर में घुस आते हैं। देखो छिपकली, देखो खून पीने वाले, देखो मच्छर, ये सब मनुष्यों के पास आते हैं। कैसे? क्योंकि मनुष्य अपनी बुद्धि जानवर की तरह बना लेता है। देखो खान पान कैसा हो जाता है, मांसाहार खाते हैं, क्या क्या गंदा खाते हैं। बाजार में देखो मछली बिकती है, कितनी बदबू आ रही होती है, हैं बदबूदार चीज खा रहे होते हैं, लहसुन प्याज सब बदबूदार चीज है। तो ये सारा विषय विकार की बदबू रहती है मनुष्य के अंदर, तो उसे ना तो खान पान का होश रहता है, ना रहन सहन का होश रहता है। तो उसी अनुसार फिर वैसे जीव जंतु भी उसके करीब आते हैं। तो सांप घर में घुस आता है तो बिच्छू घर में घुस आती है। ऐसा सतयुग में नहीं होता है। और देखो अच्छे अच्छे पंछी दूर भागते हैं मनुष्यों से। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपना आहार व्यवहार सब कुछ बदल लेता है। तो बाबा आके सब सुधारते हैं। अब हम मुरली अच्छे से ना सुने तो कैसे सुधार हो भाई हमारा? इसलिए बाबा कहता है भाई पढ़ाई से ही तकदीर बनती है, ये पढ़ाई पढ़नी चाहिए है। तो अब सतयुग में किसी भी घर में कोई छिपकली कोई मच्छर नहीं होगा, सब दूर जंगलों में रहेंगे भाई। कोई मनुष्य के पास नहीं आएगा। मनुष्य के पास कौन आएंगे? बहुत सुंदर सुंदर पंछी आएंगे। हाँ पंछी गीत सुनाएंगे, वृक्ष लहलहाएंगे बढ़िया, उनसे खूब सुंदर संगीत निकलेगा। बहुत ही अद्भुत दुनिया बनेगी। आ जाओ भाई सब भाई बहनों, सुन लो बाबा की मुरली। ऐसा बाबा फिर नहीं मिलेगा, ऐसा प्यारा बाबा फिर कब मिलेगा। वक्त गया तो फिर रब ना मिलेगा। बाबा कहते हैं हाँ देखो तुम 16 कला संपूर्ण थे, फिर तुम खुद भी गाते थे। अब समझते हो अरे हम मनुष्य से देवता फिर से बन रहे हैं। देखो ऐसा नशा चढ़ता है भाई। आप मुरली काहे के लिए सुन रहे हो? देवता बनने के लिए। तो देने वाले बनो, सबको शांति दो, सबको सुख दो, अंदर सुख भावना रखो, झूठ मत बोलो, झूठे कार्य मत करो। आप झूठ बोलोगे, झूठ सोचोगे, चालबाजी करोगे नहीं। बाबा कहता है चतुर सुजान बनो, चतुर चालाक नहीं। बाबा को चालाकी बिल्कुल पसंद नहीं है। युक्ति मतलब कोई चालाकी नहीं कहलाएगी। हाँ बाबा चतुर सुजान है। तो बाबा कहता है देखो अभी आपको नशा हो, ये ना गायन भी है ना, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, ऐसा है ना भाई। तो बाबा आया है ना, हम मनुष्य आत्माओं को देव आत्मा बनाने। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं, ब्रह्म देवताय नमः फिर कहते हैं, और शिव परमात्माय नमः कहते हैं। बड़ी अलग अलग बात समझने की है। कई कहते हैं ब्रह्मा इस सृष्टि का रचयिता। अरे भाई ब्रह्मा तो खुद देवताय नमः आप कह रहे हो, अभी उनका अर्थ भी तुम जानते हो। वह तो अंधश्रद्धा से सिर्फ कह देते हैं। अब शंकर देवताय नमः कहेंगे, शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माय नमः, तो फर्क हुआ ना भाई। तो फिर एक कैसे हो गए शंकर और शिव? शंकर देवाय नमः कह रहे हो और शिव परमात्माय नमः कह रहे हो, तो अंतर हुआ ना। तो इस अंतर को तो जल्दी समझ लो। अब आप शिव और शंकर एक ही समझ लेते हो। तो देखो शंकर देवता हो कहलाए और शिव परमात्मा कहलाते हैं ना भाई। तो शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते। अभी तुम जानते हो हम बरोबर पत्थर बुद्धि थे, अब बाबा की मुरली सुनकर पारस बुद्धि बन रहे हैं। देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे ना। अब तुम
खुद पत्थर बुद्धि बन गए और देवी देवताओं को भी पत्थर का बना दिए, उनकी मूर्ति भी पत्थर की बना दी। नहीं भाई, देवी देवता तो स्वर्ण बुद्धि थे, पत्थर के थोड़ी थे। अब फिर ड्रामा अनुसार क्या हुआ, रावण राज्य में सीढ़ी उतरनी ही है भाई। कोई भी आपको ज्ञान अभी सवेरे सवेरे सुनोगे, जब तक सुनते हो तब तक बढ़िया रहता है, फिर धीरे धीरे भूलते चले जाते हो। ये सिस्टम है ना भाई। हाँ, सुबेरा होता है, फिर धीरे धीरे शाम हो जाती है, फिर घोर अंधेरी रात हो जाती है। वैसा ही सतयुग है सवेरा, त्रेता युग फिर देखो सवेरे के बाद का जो समय है, फिर जो है द्वापर युग दोपहर, हाँ, फिर कलयुग का प्रारंभ वो शाम हुई, फिर जो है ये अब संगम युग आया, तो अब रात भी बीत गई, अब फिर सुबह हो रही है, अमृत बेला चल रहा है भाई। अभी जागो, खूब अच्छे से जागो, तकदीर को जगाओ, पारस बुद्धि से जो तुम पत्थर बुद्धि बन गए, अब फिर पारस बुद्धि बनो। सबसे बुद्धिमान तो एक ही बाप है ना। अभी तुम्हारी बुद्धि में दम नहीं रहा है, तो कुछ सोचने समझने की क्षमता नहीं है, जरा जरा में निर्णय नहीं कर पाते। अरे अब हम कैसा करें, ये शरीर बीमार हो गया, अब क्या करें। देखो फिर खोजते रह जाते हैं उपाय, खोजते खोजते ना जाने कितनी दवाइयाँ बना डाली, और देखो क्या क्या नहीं कर डाले, लेकिन बुद्धि पारस नहीं बनी, समझ नहीं सके, कोई सफलता नहीं मिली, किसी भी चीज़ में सफलता नहीं मिली। हाँ, स्पष्ट बताते हैं सब ही, इसलिए सफलता नहीं मिली, इसलिए सारे के सारे दुखी हैं। कौन है जो पूरा पूरा सुखी होगा इस संसार में? कोई नहीं। देवी देवता संपूर्ण सुखी। कब बने वो संपूर्ण सुखी? अभी बाबा का ज्ञान सुनकर। बहुत अच्छे से समझना, क्यों? सबसे बुद्धिमान तो एक बाप है ना भाई। जिनकी बुद्धि में अब दम नहीं रहा, बाबा उनको बैठ पारस बुद्धि बनाते हैं। तो भाई तुम अभिमान किस बात का कर रहे हो? हाँ, तुमने ज्ञान सुन लिया, अरे वो ठीक नहीं समझ रहा, अरे तुम तो पहले अच्छे से समझ जाओ। प्रत्येक व्यक्ति केवल अपनी ओर निहारे। बाबा कहता है तुम यहाँ आते हो पारस बुद्धि बनने। हाँ, पारस बुद्धि बने, हल्के लाइट, कहीं भी घबराने और भय खाने वाले नहीं। पारसनाथ के भी मंदिर है ना भाई, वहाँ मेले लगते हैं, देखो बाबा निशानी बता रहे हैं, पारसनाथ कहते हैं। परंतु यह किसको पता नहीं है कि पारसनाथ कौन है। वास्तव में पारस बनाने वाला नाथ तो एक शिव बाबा ही है, सबका मालिक एक, वह है बुद्धिवानों की बुद्धि। यह ज्ञान है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक। इससे बुद्धि कितना पलटती है वाकई में। यह दुनिया है कांटों का जंगल, कितना एक दो को दुख देते हैं। अभी है ही तमो प्रधान रौ रौ नर्क। अब देखो आप, गरुड़ पुराण में तो बहुत रोचक बातें लिख दी है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है। वही रोचक बातों से थोड़ी बुद्धि को खुराक मिलेगी, समझ वाली बातों से बुद्धि को खुराक मिलेगी। अब कह दिया देखो ऐसा करेंगे, अब वो कह दिया भाई तीजा उपवास में अगर सो जाएंगे तो अजगर बन जाएंगे। ऐसा बोलते हैं, ये रोचक बातें लिख दी। अजगर, अजगर माने अलाल। हाँ, आज तो हर एक व्यक्ति आलाल हो गया है ना भाई, बिल्कुल आलस्यता भर गई है। तो वो सब तो रोचक बातें हो गई। खुराक कहाँ मिली? बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। यह है पढ़ाई, इसको ज्ञान अमृत भी कह देते हैं। अब जल आदि तो है नहीं भाई, आजकल सब चीज़ों को अमृत कह देते हैं। गंगा जल को भी अमृत कहते हैं, देवताओं के पैर धोकर पानी रखते हैं उसको भी अमृत कह देते हैं, चरणामृत कह देंगे। हाँ, अब यह भी बुद्धि से समझने की बात है कि भाई यह अंचली अमृत है और वह पतित पावनी गंगा का जल अमृत है। अंजलि जो देते हैं वह ऐसे नहीं कहते हैं कि यह पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी है। कहते भी हैं मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। दिखाते हैं अर्जुन ने बाण मारा फिर अमृत जल पिलाया। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि तो नहीं चलाए ना भाई।
बाबा एक उदाहरण दे रहे हैं, एक गांव है जहां बाणों से लड़ते हैं, वहां के राजा को ईश्वर का अवतार कहते। अब ईश्वर का अवतार तो कोई हो नहीं सकता भाई। वास्तव में सच्चा सच्चा सद्गुरु तो एक ही है, जो सर्व का सद्गति दाता है, जो सभी आत्माओं को साथ ले जाते हैं। हाँ, साथ ले जाते हैं माना अपने समान बैठ के मेहनत करके बनाते हैं। बुद्धि बिल्कुल दिव्य बनाते हैं बाबा, पढ़ा पढ़ा के इतनी मेहनत और कोई नहीं कर सकता। तो कितना नहीं बाबा की याद आनी चाहिए भाई। हाँ, बाप के सिवाय कोई वापिस ले जा नहीं सकता। कहाँ वापिस नहीं ले जा सकता? मतलब जो तुम तमो प्रधान बन गए हो वो सतो प्रधान कोई नहीं बना सकता। वापिस ले जाना मतलब अपनी दिव्यता को वापिस लाना। कोई स्थान विशेष की बात थोड़ी है। हाँ, कोई अलग स्थान में ले जाते हैं ऐसा थोड़ी है। आपकी अवस्था बाबा ऊंच से ऊंच बना देते हैं, क्योंकि बाबा ऊंच से ऊंच है। बाबा की अवस्था कभी नहीं गिरती। तो ऐसे बाबा से बुद्धि का योग लगाओ। हाँ, मन को प्रभु में लगाओ, जीवन को दिव्य बनाओ। ऐसा बाबा। अब वो अवतार बोल देते, अरे नहीं भाई, एक मानवीय तन में प्यारा बाबा प्रवेश करके ये सारी बातें समझाते हैं। बाप के सिवाय कोई नहीं समझा सकता। ब्रह्म में लीन हो जाने की भी बात नहीं है, यह तो नाटक बना हुआ है। अब लोग ब्रह्म में लीन हो गया, देखो क्या क्या गपोड़ शंख हो गया है ना भाई। सृष्टि का चक्र अनादि फिरता ही रहता है। बाबा ये सृष्टि चक्र का ज्ञान बता के सारी बुद्धि खोल देते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वह समझाते हैं। यह अभी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता भाई। पूछो अपने दिल से, ये सारी बातें याद रहती है? नहीं। फिर दंडा धोरी, इसने ऐसा खा लिया, इसने वैसा ले लिया, ये करते हो? नहीं। बाबा कहता है मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचयिता को भी नहीं जानती, जिसको याद भी करते हैं ओ गॉड फादर। हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे ना। गॉड फादर अक्षर बहुत रिस्पेक्ट से कहते हैं, उनके लिए ही गाते हैं। पतित पावन दुख हरता सुख करता है। एक तरफ कहते हैं वह दुख हरता सुख करता है, और जब कोई दुख होता है वह बच्चा आदि मर जाता है तो कह देते ईश्वर ही दुख सुख देता है। अरे भाई, जब एक तरफ कह रहे हो कि भाई ये दुख हरता सुख करता है, तो ईश्वर काहे को तुम्हारा बच्चा ले लिया? कहेंगे ये ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, यह क्या किया, हे भगवान तूने ये क्या किया, ऐसा माथा मार के रोते हैं। अरे भगवान काहे को तुम्हारा बच्चा ले जाएगा भाई? तुम्हारी गलतियों की वजह से ऐसा होता है। आत्मा शरीर छोड़ के चले जाती है, हिसाब किताब है। ये बड़ा गहरा ज्ञान है। इसे जब बहुत गहराई से समझेंगे तब एक्यूरेट सोचेंगे, एक्यूरेट बोलेंगे। भाई जब आप एक्यूरेट सोचेंगे नहीं, एक्यूरेट बोलेंगे नहीं, तो आपका जीवन एक्यूरेट बनेगा कैसे? एक्यूरेट समझेंगे नहीं, परफेक्ट होकर चलेंगे नहीं, तो आप कैसे अकाले मौत के शिकार नहीं होंगे भाई? आप एकदम सावधानी से परफेक्ट होकर समझदार बन के चलेंगे तो ना कोई दुश्मन होगा, ना कोई तुम्हें गाली देगा, ना कोई लड़ाई झगड़ा होगी, ना कोई ताले लगाने पड़ेंगे, ना कोई कुत्ता पालना पड़ेगा। भाई एक चीर खंड होकर रहोगे, आपस में मिलजुल के रहोगे, एक दो को समझ के चलोगे अच्छे से, तो काहे कुछ होगा भाई? फिर काहे को इतनी कोर्ट कचहरी पुलिस थाना ये सब की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बाबा कहते हैं कि भाई अब तुम जो है ऐसे ऐसे ईश्वर को फिर गालियां देते हैं। एक तरफ महिमा गाते हैं और फिर कुछ होता है तो गाली देते हैं। बाबा कहते चलो भाई, उन्होंने मान लो आप समझ रहे हो कि भगवान ने बच्चा दिया, तो बच्चा भी ले भी लिया तो कौन सी बात हो गई भाई? जब बच्चा होता है तो भी कहते हो भगवान तूने बच्चा दिया। अरे भगवान थोड़ी बच्चा देता है, न भगवान तुम्हें बच्चा देता है, न भगवान बच्चा लेता है। देखो कितनी गहरी समझने की बात है। बाप समझाते हैं भाई रोने की तो दरकार नहीं। सतयुग में कभी कोई रोते नहीं, सतयुग में नहीं रोते। मतलब जो सच्चाई पर चलते हैं, एक्यूरेट चलते हैं, वो नहीं रोते। और जो एक्यूरेट नहीं चलते हैं वो परेशान भी होते हैं और फिर झगड़ते भी हैं, फिर एक दूसरे को दोष भी देते रहते हैं। अरे भाई खुद सोचो, एक्यूरेट चले क्या? बाबा कहते हैं कि कितना रोते हैं, इतना रोते हैं जैसे पागल हो जाते हैं।
एकदम रो रो के। यहाँ तो बाप समझाते हैं भाई अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, नष्टो मुहा होना है। भाई अम्मा मरे तो भी हलवा खाना का मतलब क्या हुआ? देखो, हाँ हम पहले भी बताए थे, बहुत बारीक बात समझना। मरे का मतलब होता है कि विषय विकारों पर जीत हासिल किए। हाँ, ये दुनिया के पुराने संस्कारों से मर गए। हाँ, जब आपकी अम्मा भी अगर विषय विकारों से जीत हासिल कर गई तो वो तुम्हारा सहयोगी बन जाएगी ना भाई। तो वो भी फिर समझ समझ के तुमको, वो भी मनन चिंतन करके ज्ञान का हलवा खिलाएगी। ये मरने की बात है। लोग समझते नहीं हैं, लोग सोचते हैं कि भाई ये शरीर से मरने की बात कर रहे हैं। अरे भाई बाबा तो आत्मा की बात कर रहे हैं। अब हमने देखा, बिल्कुल हम आपको हंसी की बात बताते, बिल्कुल साकार में देखा हमने। भाई एक घर में जो है उसकी माँ ने शरीर छोड़ा तो सही में हलवा बना के खा रहा था। तो भाई लोग बोले देखो ये क्या ज्ञान में चल रहा है, इधर माँ मरी और ये हलवा बना रहा है। बोले नहीं, बाबा ने कहा है। अरे बाबा ने कहा है, उसके अर्थ को समझा नहीं। एक तो नष्टो मोहा होना भाई, और दूसरा मरने की बात को समझना कि बाबा मरने की बात किसे कह रहे हैं। बस समझे नहीं और दोष दे दिए विद्यालय को, कह दिए ब्रह्मा कुमारी में जाके ऐसा हो गया। अरे ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान इतना गहरा है। क्यों गहरा है? क्योंकि गहरे से गहरा प्यार का सागर, ज्ञान का सागर यहाँ ज्ञान सुना रहा है। हाँ, अब कोई बहन भाई की तरफ देखने लगे, अरे वो भाई तो ऐसा बोल रहा है, वो बहन, अरे हमको भाई बहन को थोड़ी देखना है, हमको तो ज्ञान को उठाना है। एक यही ज्ञान है जो पूरे विश्व को बदल सकता है। बाकी कोई दूसरा ज्ञान नहीं है इस दुनिया में। बाकी सब जगह मिलावट है। एकदम सच्चा शुद्ध पवित्र ज्ञान यहाँ ही है, यहाँ ही है। क्योंकि पवित्रता का सागर, ज्ञान का सागर यहाँ ही है। बड़ी बात समझने की है। हाँ, आप जब रोज सुनोगे अच्छे से भैया, तब बहुत प्यार से सुनोगे, तब समझ में आएगा। आप दिन भर इधर उधर झगड़ा करते रहोगे, ये ऐसा है वो वैसा करते रहोगे, फिर मुरली आकर सुनोगे तो थोड़ी ना समझ में आएगी। सारा दिन आप शांति में बिताओ भाई। हाँ, निश्चिंत जीवन बिताओ। बाप मिला है। हाँ, हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा ना कोई। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोहजित राजा की कथा भी सुनी है ना, तो यह सब है दंत कथा है। अब ऐसी बैठ कथा बना दी तो उसमें क्या समझ में आएगा? लोग बोले नहीं भैया वो राजा पता नहीं कैसे थे, जो है एक तरफ जो है वो कथा कैसी है, थोड़ी सी 2 लाइन हम आपको बताते हैं कि भाई एक ब्राह्मण आया, तो ब्राह्मण को देवता समझते सब। तो ब्राह्मण ने कहा भाई हम आज आपसे, हो राजा, हम ऐसा दान लेने आए हैं, तुम दोगे? 3 बार उससे जो है पक्का करा लिया। हाँ तो ठीक है। तो बोले देखो मुझे तो आपका बच्चा 2 टुकड़ों में चाहिए। अरे बाबा, और राजा तो जवान हार गए थे। बोले हाँ भाई आप बोलो। तो फिर रानी को भी कहा, बोले देखो ये भी, जब बच्चे को आप आरे से काट कर 2 भाग करोगे तो एक तरफ बच्चे की माँ रहेगी, एक तरफ तुम रहोगे। ऐसा करके वो दान ले रहे थे। तो वास्तव में ये कथा कहानी, अब इसमें लोग क्या समझेंगे? अब वो तो कथा में चले गए, इसकी गहराई तो मालूम नहीं पड़ी। भाई ये मोहजीत बनने की कथा है। ऐसा कोई थोड़ी दान मांगेगा और ना ऐसा कोई देगा। ये तो भाई समझाने के लिए। अब आप सीधे सीधे नहीं समझ रहे थे तो कहानी बनाकर समझाया उन्होंने। लेकिन बाबा कहता है अब कहानी ने की हानि, अब बंद करो कथा कहानी, अब सुनो परमात्मा की वाणी। हाँ, है ना भाई? जब आप ये सब समझ जाओगे तो सतयुग में तुमको ऐसी कोई कथा कहानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, सतयुग में कभी दुख की बात होती नहीं, ना कभी अकाले मृत्यु होती है। बच्चे जानते हैं हम काल पर जीत पाते हैं। बाप को महाकाल भी कहते हैं। अब देखो केवल सुनते ही बैठे रहने से नहीं होगा। एक एक लाइन समझकर, एक एक लाइन, एक एक शब्द को धारण करना होगा। तब आप कालों का काल, जो तुमको काल पर जीत पहनाते हैं, तब तुम काल पर जीत पहनोगे।
हाँ, तब फिर तुम्हें काल कभी खाएगा नहीं। हाँ, काल आत्मा को तो नहीं खा सकता ना भाई, समय थोड़ी आत्मा को खा जाएगा भाई। काल यानी समय। अब लोग कहते हैं अरे यार उसका समय आ गया था वो चला गया, ऐसा बोलते हैं। अरे भाई समय कोई ना आता है ना कहीं जाता है। कहते हैं समय आ गया था इसलिए वो चला गया, उसका समय आ गया जाने का। अरे कहाँ जाने का भाई, किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। हाँ, न तो समय कहीं आता है न कहीं समय जाता है, ये तो सृष्टि का चक्र, ये घड़ी अपनी घूमती रहती है। लोग कहते हैं समय आ गया, देखो कितना उल्टा सुल्टा ज्ञान है। बाबा कहता है कोई काल आत्मा को नहीं खा सकता भाई, उसको कहते हैं काल खा गया। बाकी काल कोई चीज नहीं है ना भाई, समय कोई चीज है क्या? हाँ, तुमने ये सिस्टम बना लिया है 1 बजेगा 2 बजेगा 3 बजेगा। अब भाई तुम 1 बजे कहते हो है तो रेलवे वाले 13 कह देते हैं। हाँ, एक को 13 बोल देते हैं। एक बार वो 24 घंटे की घड़ी को सिस्टम सेट किए हुए हैं और तुम 12 घंटे की। हाँ, अलग अलग देखो परिपाटी। हाँ, बाबा कहता है कि भाई देखो आपको ऐसा कुछ नहीं होगा, आप इतना सिस्टम से चलेंगे, कोई आपको समय की बात ही नहीं रहेगी। इतनी हड़बड़ी थोड़ी रहेगी आपको कहीं। आज तो कितनी हड़बड़ी रहती है, ये भागा वो भागा। अरे भाई जा कहाँ रहे हो, इतना स्पीड काहे को भाग रहे हो भाई? लेकिन नहीं, वो फर्र से भागेंगे, लो एक्सीडेंट हो गया, लोग गया मर गया है। मैंने इतनी असावधानी। मनुष्य महिमा गाते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। गाते हैं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, ऐसा गाते रहते हैं लेकिन अर्थ कुछ नहीं समझते। अभी इसका अर्थ तो बताओ बैठ के। हाँ, बाबा ने एक इशारा दिया। हाँ, भागवत कथा में हम ये गीत गाते हैं लेकिन अर्थ सहित समझ के गाते हैं। अब एक एक को हम समझाते बैठे तो एक भागवत कथा जो 8 दिन में हम पूरी करते हैं वो पूरा महीना भी लग जाएगा तो भी पूरा नहीं होगा। इसलिए सार रूप में समझना चाहिए। बाबा कहते हैं बिल्कुल ही मनुष्य समझ से बाहर हो गए हैं। हाँ, बाप समझाते हैं यह 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं। कितने मनुष्य बद्रीनाथ आदि पर जाते हैं, आज 2 लाख गए, कल 4 लाख गए। बड़े बड़े ऑफिसर्स भी जाते हैं तीर्थ करने, तुम तो जाते नहीं। तो वह कहेंगे यह बीके तो नास्तिक हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति नहीं करते। तुम फिर कहते हो जो भगवान को नहीं जानते वो नास्तिक है भाई, जो भगवान को जानते हैं वो आस्तिक है। अभी तुम भगवान को मानते हो कहते हो, हम किसी से भी पूछते क्यों भाई आप भगवान को मानते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं मानेंगे भाई, बोलेंगे भगवान है एक। तो भाई तुम मानते कैसे हो? हाँ, मैंने पूछा भाई क्यों तुम जानते हो? बोले नहीं जानते नहीं है। तो बिना जाने तुम मानते कैसे हो भाई? किसी को भी बिना जाने मान सकते हैं क्या? अब मैं कहूँगा मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, आप मान जाओगे क्या? है मैं कहूँगा मैं राष्ट्रपति हूँ, आप मान जाओगे क्या? नहीं मानोगे ना, क्योंकि आप जानते हो राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को आप जानते हो। आप भगवान को नहीं जानते हो, इसलिए चाहे जिसको भी भगवान कहते रहते हो। हाँ, तो जो नहीं जानते हैं वो नास्तिक है। ऐसा थोड़ी है कि जो भक्ति नहीं करते हैं वो नास्तिक है। बाप को तो कोई नहीं जानते, इसलिए इनको आरफन की दुनिया कहा जाता है। बहुत बारीक बात है, कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि बाप को नहीं जानते हैं। हाँ, यह सारी दुनिया बाबा का घर है ना। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाने आते हैं। अब जो सुनेगा समझेगा वो पावन बनेगा और पावन दुनिया का मालिक बनेगा। बाबा कहते हैं देखो बहुत अच्छी बारीकी से समझो, आधा कल्प बरोबर पावन दुनिया थी ना। गाते भी हैं राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, ऐसा गाते हैं। वहाँ फिर अधर्म की बात कैसे हो सकती है? जब राम राजा है, राम प्रजा है, राम ही साहूकार है, तो फिर अधर्म कैसे हो सकता है? कहते भी हैं वहाँ शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। अब शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं का मतलब क्या हुआ भाई? हाँ, शेर राजा, बकरी को तो राजा नहीं बोलते हैं। मतलब राजा और प्रजा में कोई ऐसा भान नहीं रहता है। राजा ऐसा अभिमान में नहीं रहता कि मैं राजा हूँ। अभी तो छोटा सा पद भी पा लेते हैं तो कितना अभिमान करते हैं।
ये बात है इकट्ठे जल पीने की बात। ऐसा थोड़ी कि साकार में हम वो फोटो बना के दिखा दें कि भाई शेर बकरी एक साथ पीते हैं। बड़ी गहरी समझने की बात है ना भाई। बकरी को तो राजा नहीं कहेंगे ना, जंगल का राजा शेर, इसलिए शेर और बकरी दिखा दिए। अब हम फोटो लगा के थोड़ी दिखा सकते हैं। बड़ी गहरी समझने की बात है। अब भाई जब इतना चीरखंड है तो फिर वहाँ रावण कहाँ से आए भाई, जो सीता को चुरा ले गए हैं भाई। बिल्कुल चौपाई है, राम राज्य सपने हूँ दुख नाही, ऐसा कहते हैं ना भाई, लेकिन समझते नहीं है। बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं। अरे भाई अब देखो हम तो भैया तुम्हारे ऊपर हंसने की बात ही नहीं है। हमको तो भैया लोगों पर बिल्कुल रहम आता है कि अरे कैसे करके हम अपने भाई को समझा लें, क्योंकि हमारा भाई है ना। एक बाप के हम सब बच्चे हैं, एक ही परम धाम के निवासी हैं, तो हमको किसी की अज्ञानता पर हंसी नहीं आती। अगर आपको किसी की अज्ञानता पर हंसी आ रही है, अंदर में आप उसे ओछा समझ रहे हो, मतलब आप ज्ञानी नहीं हो बिल्कुल। हाँ, वो लोग भले हंसेंगे, क्योंकि वो आपकी बात को नहीं समझेंगे, तो वो हंसते हैं हाँ कि भाई देखो ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी ज्ञान का सागर बाप हमें ज्ञान देते हैं। यह पतित दुनिया है ना। अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या भाई, सोचने की बात है। प्रेरणा से थोड़ी बना देंगे, प्रेरणा से समझेगा भी कैसे। अरे सामने बैठकर ये मुरली इतनी प्यारी चल रही है तो नहीं समझ रहे हैं, तो प्रेरणा से कैसे समझेंगे। अब बोले नहीं भगवान प्रेरित करेगा तो हो जाएगा काम, वो तो भगवान के हाथ में है, वो चाहे जैसा कर ले। अरे ऐसा थोड़ी है, भगवान आके पढ़ाते हैं, जो पढ़ते हैं वो पावन बनते हैं। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, तो जरूर आएंगे ना भाई। हाँ देखो भाई, भारत में ही ये ज़्यादा गाते हैं, तो भारत में ही आते होंगे ना भाई। तो भारत में ही आया था बाबा। अब भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर आया हूँ, तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा में ही सारा ज्ञान है। वही बाप बैठ बच्चों को यह सब बातें समझाते हैं। शास्त्रों में सब है दंत कथाएं। हाँ, जिसके जो मन में आया सो कथा कह दिए। अब वो कथा भी बड़ी अर्थ सहित है, लेकिन इतना अर्थ बैठ के समझे कौन। हाँ, इसलिए बाबा सीधा सीधा समझाने वाली बात करते हैं। कथा कहानी की कोई बात नहीं है। अब वो तो बीच बीच में भाई सब कथा के चक्कर में फंसे बोल के उदाहरण दे देना पड़ता है। नाम रख दिया है व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए। अब वह व्यास था भक्ति मार्ग का, और यह है व्यास देव, उनके बच्चे तुम सुखदेव हो। अब तुम सुख के देवता बनते हो, सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास से, शिवाचार्य से। व्यास के बच्चे तुम हो, परंतु मनुष्य मूंझ न जाए इसलिए कहा जाता है शिव के बच्चे। उनका असल नाम है ही शिव। तो अब बाप कहते हैं किसी देहधारी को मत देखो। जब शिव बाबा बैठ सम्मुख पढ़ा रहे हैं, ये वाणी से ही पता चलता है ना। आप बहुत बारीकी से जब सुनेंगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा ये कोई साधारण मनुष्य तो नहीं बोले होंगे। हाँ, आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वह परमपिता परमात्मा शिव, वही आकर पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। ऐसा कोई बोल सकता है क्या भाई? स्पष्ट बात है। आत्माओं को रियलाइज किया जाता है, देखा नहीं जाता, अनुभव किया जाता है ना भाई। बाप पूछते हैं अब तुमने आत्मा को रियलाइज किया कि भाई तुम स्वयं आत्मा हो? बाबा पूछते हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है, जैसे एक रिकॉर्ड है। अब देखो रिकॉर्ड भी अच्छे से बारीकी से समझना। क्या हुआ है? 63 जन्म तुम दुखी होते आए, देह के भान में आए, तो देखना दुख की बात विशेष रूप से रिकॉर्ड में रहेगी। बार बार उस दुख की बात को करेंगे, लेकिन ज्ञान की बात नहीं कर पाते। हाँ, अच्छी बात आपको देखना, कोई चुटकुला सुनोगे हंसी आएगी और वो चुटकुला भूल जाते हो। हाँ, जो खुशी दे आपको, जब कोई बोलेगा भाई कोई एक चुटकुला सुनाओ, तो बोले हाँ सुने तो बहुत है लेकिन याद एक भी नहीं है। और याद कौन सी बातें हैं? फलाने ने 10 साल पहले क्या किया था वो याद है।
हाँ, किसी ने तुमको दुख दिया था वो याद है, मतलब दुख को जमा करके रखे हो, और खुशी देने वाली बात याद नहीं है। किसी से कहेंगे भाई कोई गीत सुनाओ तो सोच में पड़ जाएंगे, कौन सा गीत सुना है, हजारों गीत सुने हैं, चारों तरफ गीत बज रहे हैं, लेकिन फिर गीत गाते समय अगर किसी बोले कोई गीत सुनाओ तो याद नहीं आ रहा है। बोले क्यों? गीत खुशी देता है, चुटकुले से खुशी मिलती है, हंसी आती है, तो हंसी और खुशी की बात याद नहीं रहती, और कोई उल्टा सीधा कह देता है, दुख पहुंचा देता है, तो दुख की बात को जमा करके रखते हैं। तो बाबा कहते हैं भाई देखो आप कौन सी बात को जमा करके रखे हो, आत्मा में तो अविनाशी पार्ट नूना है, जैसे कि एक रिकॉर्ड है, तो आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हो, ये सोचने की बात है। अभी मुरली को आप सुनो अच्छे से और रिकॉर्ड करो, कहने का मतलब है बाबा का, क्योंकि भाई तुम 63 जन्म तो क्या क्या रिकॉर्ड करते आए, अब बाबा आया है उसे रिकॉर्ड करो, उसको पूरा वास करो। हाँ, पुराना भूलो, नया जमा करो, तब तो नई दुनिया के मालिक बनेंगे भाई। तुम जानते हो हम आत्मा ही शरीर धारण करती है, पहले तुम देह अभिमानी थे, अब देही अभिमानी हो। तुम जानते हो हम आत्मा 84 जन्म लेती है, उनका एंड नहीं होता। हाँ, ये जन्म लिया 84 बार जन्म लिया, फिर पहला जन्म। जैसे भाई 7 दिन का आपने बांटा है, 30 दिन का 1 महीना बोला है, वैसा ही ये 84 जन्म की बात है। कोई पूछते हैं यह ड्रामा कब से शुरू हुआ, परंतु यह तो अनादि है ना भाई। अब इस चक्र को तुम जहाँ से शुरू कह लो, हाँ, तुम चाहे 4 बजे को सुबह कह लो, अब सुबह को 4 बजे कह लो, चाहे तुम 1 बजे को सुबह कह लो, तुम 1 भी बोल सकते हो, चेंज कर दो तुम घड़ी को, तुम्हारे हाथ में है भाई। सिस्टम है, जैसा सिस्टम वैसा कर चलना पड़े ना, जो सब एक जैसा करे। तो बाबा आके पूरे सिस्टम को समझाते हैं। बाबा कहते हैं यह अनादि ड्रामा बना है, कभी विनाश नहीं होता, इनको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। इतनी गहरी बात तो कोई मनुष्य नहीं समझा सकता ना भाई। वर्ल्ड ड्रामे की बात किस शास्त्र में, बता दो जरा। फिर से सतयुग तो स्वर्ग ऊपर कह देते हैं, है तो सोचो, और कह देते हैं मनुष्य से कुत्ता बन गया, बिल्ली बन गया, कर्म अनुसार। अरे भाई कर्म अनुसार संस्कार बदलते हैं, आकार नहीं बदलता। बड़ी गहरी बात समझने की है भाई। शराब पीने का कर्म किया तो सुअर की तरह पड़ा है नाले के किनारे, संस्कार बदल गए ना, तो सुअर की तरह पड़ा है, सुअर थोड़ी बन गया वो। सोचने की बात है। नाले के किनारे भाई, जैसे नाले के पास सुअर मंडराते रहते हैं, वैसे ही शराब पीने के कर्म किया तो सुअर की तरह नाले के किनारे पड़ा है, सुअर थोड़ी बन गया। कोई कैसा भी कर्म करे लेकिन उसके संस्कार बदलते हैं, आकार नहीं बदलता। लेकिन लोगों ने बैठ क्या क्या दंत कथाएं लिख दी है। बाबा कहते हैं कि भाई तुम बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है ना भाई। हाँ, अभी समझो, ज़्यादा ज्ञान का अभिमान नहीं करना भाई। बाबा ना समझ को ही समझा रहे हैं, अभी बहुत गहरी बात है। सबसे ज़्यादा ना समझ कौन बने, बड़ी समझना अच्छे से। बाबा कहता है देखो आत्मा ही शरीर में रहती है, यह है पत्थर बुद्धि के लिए फूड अर्थात भोजन। बुद्धि को समझ मिलती है तो बुद्धि को भी अच्छा भोजन खिलाओ ना भाई। हाँ, एकदम प्योर बाबा का ज्ञान। ऐसा कहीं का भी ज्ञान मत सुनते बैठे रहो, जिसने जो सुनाया सो सुन लिया, नहीं, केवल एक बाप की सुनो। बहुत सहज है। तुम बच्चों के लिए बाबा ने चित्र भी बनवाए हैं ताकि समझे अच्छे से, है ना भाई। यह है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ब्रह्मा को भी त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? देव देव महादेव, एक दो के ऊपर रखते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अब ब्रह्मा देवता कैसे हो सकता है भाई? प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। वो तो कह देते हैं ब्रह्मदेवाय नमः, लेकिन ब्रह्मा तो देवता हो नहीं सकता ना भाई। ब्रह्मा बीच का है ना भाई। मनुष्य रहता है वो ब्रह्मलोक से आते हैं बाबा। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। ब्रह्मलोक का रहने वाला
आया है देने को ज्ञान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। ब्रह्मलोक का रहने वाला, तो ब्रह्मलोक का शिव बाबा निवासी एक मानवी तन में प्रवेश करके जिस तन में आते हैं वो ब्रह्मा कहलाते हैं। तो ब्रह्म देवाय नमः तो हो नहीं सकता ना भाई, वो तो मनुष्य ही रहते हैं ना। हाँ, बाबा कहते हैं कि भाई अब वो देवता तो कैसे हो सकता है। ये सब बातें शास्त्रों में नहीं है। बाप कहते हैं मैं इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता हूँ, इनको अपना बनाता हूँ, फिर इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ और इनको अपना बना के फिर तुमको भी अपना बनाता हूँ। अब ये आत्मा मेरा साथ नहीं देवे, बाबा कहते हैं, तो फिर आपको कैसे बोले। हाँ, तो सबसे पहले पहले साथी कौन बनते हैं? ब्रह्मा बाबा। यह भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। भाई संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है ना। अभी तुम राज ऋषि बने हो, 5 विकारों का संन्यास तुमने किया है तो नाम बदलता है। देखो कितनी गहरी बात हो गई। हाँ भाई, हमने भी नाम बदला, बाबा ने टच किया क्योंकि 5 विकार छोड़े। बाबा कहते हैं तुम तो राजयोगी बनते हो, तुम प्रतिज्ञा करते हो। वह सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ चले जाते हैं, हम तो घर गृहस्थ में रह के इकट्ठे स्त्री पुरुष रहकर पवित्र रहते हैं। ये है बड़ी गहन गंभीर बात। हाँ, प्रतिज्ञा करते हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। मूल बात है ही विकारों से जीत पाने की। देखो ऊपर मेरे बाबा ने कहा ना भाई, तुम विश्व का मालिक बन जाएंगे, और बात बिल्कुल वही चल रही है। विषय विकारों को पर जीत हासिल करने वाला ही विश्व का मालिक बनेगा, और फिर इकट्ठे रहकर, यही तो कमाल की बात है। अब कोई इसका फायदा उठाए उल्टा सीधा तो उठा नहीं सकता। बड़ी गहरी बात है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा रचयिता है, यह नई रचना रचते हैं। वह बीज रूप सत्य चित्त आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है। स्थापना विनाश पालना कैसे करते हैं यह बाप जानते हैं, मनुष्य नहीं जानते। मनुष्य ने तो पूरी सृष्टि ही विनाश को प्राप्त हो गई कहते हैं। बाबा विकारों का नाश करते हैं, ऐसा विनाश करते हैं। बोलते हैं भाई भगवान ही विनाश कर देता है। भाई किस चीज का विनाश करता है ये नहीं समझते हैं। फट से कह देते तुम बीके तो दुनिया का विनाश करेंगे। अच्छा, तुम्हारे मुख में गुलाब, कहते हैं यह तो विनाश के लिए निमित्त बनी है। न शास्त्रों को, न भक्ति को, न गुरुओं को मानती है, सिर्फ अपने दादा को मानती है। लेकिन बाप तो खुद कहते हैं यह पतित शरीर है। भाई हम इनको थोड़ी मानते हैं। बाबा कहते हैं मैं इनमें प्रवेश किया हूँ। तो हम कौन से बाबा को मानते हैं ये दुनिया जानती नहीं है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो निराकार को समझती ही नहीं है भाई। पतित दुनिया में तो कोई पावन होता नहीं। मनुष्य तो जो सुनी सुनाई बातें सुनते हैं वह बोल देते हैं। ऐसी सुनी सुनाई बातों से तो भारत दुर्गति को पाया है। इसलिए बहुत गहरा समझना। कई ब्रह्मा कुमारी के नाम को बदनाम करते बैठे रहते हैं। भाई वहाँ की गहराई को तो समझो। किसी एक व्यक्ति को देख लिया भाई बैच लगाया हुआ है और उल्टा सीधा कार्य कर रहा है, तो भाई ऐसा थोड़ी है। अब बैच तो कोई भी ले लेता है। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि जो बैच लगाया है वो ब्रह्मा कुमार हो गया, बढ़िया हो गया। आप बैच को मत देखो, आप उसके आचरण व्यवहार को देखो। आप बाहरी ड्रेस के आकर्षण में मत पड़ जाओ कि भाई किसी ने सफ़ेद ड्रेस पहन ली, बैच लगा लिया, तो हाँ चलो भाई ये ब्रह्मा कुमारी का बढ़िया आदमी होगा। ऐसा नहीं है। आप आचरण को अच्छे से समझो। आप बाबा की मुरली सुनोगे तो एक एक बात समझ में आएगी। ऐसा थोड़ी है भाई। बैच तो लगाना पड़ता है इसीलिए कि भाई एक पहचान तो बतानी पड़े ना। ड्रेस भी पहनना पड़ता है क्योंकि शुरू में तो लोग ड्रेस ही देखते हैं ना भाई। अब मैं कहीं किसी शहर में भागवत कथा करने जाता हूँ तो मुझे ड्रेस बदलनी पड़ती है।
भाई पहले पहले तो ड्रेस ही देखेगा ना आदमी, हाँ, बाकी ड्रेस आदि की कोई बात ही नहीं है। बाबा कहता है सुनी सुनाई बात पर भारत कितना दुर्गति को पाया है। तब बाप आकर सच सुनाए सबकी सदगति करते हैं। अच्छा भाई, बाबा फिर सब मीठे मीठे सिकिले दिए बच्चों को याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। और हम रूहानी बाप के, हम रूहानी बच्चे भी बाबा को याद प्यार देते हैं। भाई साहब सारा दिन बाबा को याद करना, मुरली को आप 5 बार तो कम से कम सुनना भाई। 5 उंगली है आपकी, एक हाथ तो काम करता है ना आपका 5 उंगलियों को मिला के, तो 5 बार तो सुनो भाई मुरली। हाँ, तब तो भाई 5 युग तुम्हारे संवरेंगे। तो 5 बार मुरली जरूर सुनो, रोज खूब अच्छे से सुनो, समझ समझ कर सुनो, बार बार सुनो। अच्छा भाई, फिर धारणा के लिए सार, बाप से सुख का वर्षा लेकर सुख का देवता बनना है, सुख का देवता बनना है। देना क्या है भाई? एक तो भाई दुख देना भी देना कहलाएगा, एक सुख देना भी देना कहलाएगा, लेकिन देवता किसे कहेंगे? सुख देने वाले को। सबको सुख देना है, ऐसा नहीं कि तुम कहीं बंध गए। वही हमने पहले मुरली में कहा ना भाई, आसमान से टपके खजूर में अटके नहीं, सबको सुख देना है। राज ऋषि बनने के लिए सर्व विकारों का संन्यास करना है घर बैठे। हाँ, ऐसा नहीं कोई घर परिवार को छोड़ के तुम जाओगे कहाँ भाई। कई बाबा के बच्चे हमको फ़ोन लगाते हैं, कहते हैं भाई मेरे परिवार में तो बहुत ये है, मैं कहाँ जाऊँ, ऐसा लगता है। नहीं, कहाँ जाओगे? सारी दुनिया विषय विकारों से घिरी हुई है। अपने घर को ही परिवर्तित करो, अपने घर में रहकर और विषय विकारों को छोड़ो। और ये विषय विकारों को छोड़ कब पाएंगे? दूसरी पॉइंट में सुनो, पढ़ाई ही सच्ची खुराक है। जब ये पढ़ाई की खुराक लेंगे तब विषय विकारों को छोड़ पाएंगे। सार में भी बाबा ऐसा गहरा सार बताते हैं, जो 2 सार भी पढ़कर आप जीवन का निर्माण कर सकते हैं, अपना सुखमय संसार बना सकते हैं। सदगति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पर चलना है, एक बाप से ही सुनना है, मोहजीत बनना है और किसी की मत सुनो। इसलिए भाई केवल मुरली सुनो, मुरली के अलावा और कुछ मत सुनो, हम आपको कहेंगे, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरह की बात करेंगे। इसलिए केवल बाप की मुरली सुनो। हाँ, अच्छा भाई, वरदान, सदा स्वमान में स्थित रह, निर्माण स्थिति द्वारा सर्व को सम्मान देने वाले माननीय पूजनीय भव। देखो भाई, ये वरदान कितना सुंदर है और कितना अर्थयुक्त है। सम्मान देने वाले माननीय पूजनीय भव कहा है बाबा ने। देखो, सर्व को सम्मान देने वाले, हाँ, सम्मान पाने वाले सम्माननीय माननीय मत बनो भाई। हाँ, जो बाप की महिमा है वही आपका सोमान है। सोमान में स्थित रहो तो निर्माण बन जाएंगे। सोमान में स्थित रहने की बात कही है ना, सोमान को लिख लिख के रटने की बात नहीं कही है। सोमान को लिख लिख के बस भेज दिए, व्हाट्सएप फेसबुक को पूरा भर दिए बार बार उसी सोमान को, ऐसा नहीं है। आप सोमान में स्थित रह, बाबा ने कहा, तो निर्माण बन जाएंगे। फिर सर्व द्वारा स्वतः ही मान मिलता रहेगा। देखो भाई, निर्माण शब्द में भी मान शब्द है, सोमान शब्द में भी मान शब्द है। तो भाई आपको मान चाहिए तो सोमान में स्थित रह जाओ। मान मांगने से नहीं मिलता, लेकिन सम्मान देने से, सोमान में स्थित होने से, मान का त्याग करने से सर्व के माननीय व पूजनीय बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता है। मान मांगने से नहीं। देखो कितनी गहरी बात बताई है बाबा ने वरदान में, क्योंकि सम्मान देना नहीं लेना है। अगर आप किसी को सम्मान देते हो तो वो भी आपको सम्मानित करता है। हाँ, लेकिन सम्मान लेने के भाव से आप सम्मान नहीं देना भाई। हाँ, सदा निर्विकार होकर सेवा करना, मतलब किसी भी प्रकार का लेने का भाव न रहे, तब तो आप देवता बन रहे हो भाई। ये मानुष से देवता बनने की पढ़ाई है।
इसे बारीकी से समझना भाई। अच्छा भाई, फिर हम आज का स्लोगन पढ़ते हैं। देखो, जाननहार के साथ करनहार बन। वाह वाह, देखो क्या स्लोगन है भाई। जान तो गए लेकिन अब करो भी ना उसको। तो जाननहार के साथ करनहार बन, असमर्थ आत्माओं को अनुभूति का प्रसाद बांटते चलो। हाँ, आपके अनुभव से वो भी अनुभूति प्राप्त करे। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति।